2022 में जब ये फिल्म आई थी जिसका नाम बारबेरियन है, तब ज़्यादातर लोगों को इस फिल्म के बारे में नहीं पता था, या यूँ कहूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि ये फिल्म इतनी खतरनाक है। अब जिस तरह इस फिल्म ने हमें धीरे धीरे डराया था, उसी तरह ही इस फिल्म ने धीरे धीरे ही कल्ट स्टेटस ले लिया। और अब उसी फिल्म के डायरेक्टर जैक ट्रेगर की दूसरी फिल्म आती है जिसका नाम है वेपन्स। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर जैक ट्रेगर ने अपनी पर्सनल ट्रेजेडी से इंस्पिरेशन ली है, जहाँ पे उनके ही एक क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई थी। So Zack Cracker wanted us to feel the same pain what he went through. Did he succeed? तो देखो, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक क्लास टीचर के साथ जिसकी क्लास के सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो जाहिर सी बात है, सारे पेरेंट्स का शक उस क्लास टीचर के ऊपर चला जाता है। इस सब की वजह से वो क्लास टीचर जो है ट्रॉमा में चली जाती है, और इससे पहले कि वो पूरी तरह से पागल हो जाए, वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करना शुरू कर देती है। और उसके बाद उसको जो जो चीज़ें पता लगती हैं, जूलिया गार्नर का जो मेकओवर किया गया था, उसे देख के बात साफ साफ पता लग रही थी कि ये एक हॉरर फिल्म की क्लास टीचर है, किसी टीवी सिटकॉम की नहीं। अब वो बात अलग है कि हमें ज़्यादा टीवी सिटकॉम में वार्नर ब्रदर्स नहीं दिखाए हैं, पर उसके बावजूद भी जिस तरह उसका मेकओवर किया गया था, उसे जो इतने बड़े बड़े गोल गोल चश्मे पहनाए गए थे, उसके पास जो इस तरह पॉइंट कट रखे गए थे, कर्ली हेयर, और जिस तरह से उसका ब्राइट मेकअप किया गया था, मतलब मैं पेरेंट्स की कोई गलती नहीं कहूँगा। मैं भी एक बार वो होता तो शायद मैं यही कहता कि इसी का ही काम होगा। जॉर्ज ब्रॉलिन को देख के साफ साफ लग रहा था कि ये एक थका हुआ टूटा हुआ पाप है जो अपने बच्चे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसको देख के एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो सेम जॉर्ज ब्रॉलिन है जिसने हमें केबल और थैनोस जैसे कैरेक्टर्स दिए। बेनेडिक्ट वोंग को जिस तरह से यूज़ किया गया था, डायरेक्टर ने काफ़ी सोच समझ के उसका कैरेक्टर लिखा था। जब बच्चे रात को सोते नहीं तो मम्मियाँ बच्चों को डराती है, उसका नाम लिखी, बेटा सो जा, कालिया आ जाएगा। ही इज दैट कालिया। अब देखो, फिल्म का जो एग्जीक्यूशन था, दैट वाज सो स्मूथ एंड सो स्ट्रॉन्ग। कहीं पे भी फिल्म रेस्ट नहीं लगी। फिल्म को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया था, हर डिटेल को इतने अच्छे से बताया गया था कि फिल्म के अंदर कहीं पे भी इनकम्प्लीट फीलिंग नहीं आई। अब इस फिल्म को चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया था, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर का एक अलग अलग चैप्टर है और उसकी अलग अलग कहानी। और जिस तरह आखिर में वो सब कुछ समाप्त होता है, वो एकदम एक पिटारे की तरह होता है। जब वो पिटारा होता है ना, जिसके अंदर से मुक्का निकलता है, ऐसे पट करके आता है। पूरी फिल्म स्लो चल रही थी, पर आखिर में फिल्म एकदम से ऐसे पेस पकड़ लेती है 5वां गियर का। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर म्यूजिक का भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया था। डायरेक्टर ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि ऑडियंस कहीं पे भी फिल्म से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए टाइम टाइम पे हमें म्यूजिक भी दिया जा रहा था। फिल्म का एग्जीक्यूशन तो स्ट्रॉन्ग था ही था, पर यहाँ पे मैं अगर किसी चीज़ को एक हाईलाइट देना चाहूँगा तो फिल्म का कैमरा वर्क होगा। जिस तरह से फिल्म में शॉट्स लिए गए थे, जैसे कोई भाग रहा है तो वहाँ पे ऐसे सड़क के ऊपर ऐसे कैमरा हिलता उल्टा दिखा रहा है, या फिर वो भाग रहा है उसके साइड में कैमरा ऊपर नीचे हिलता उल्टा आ रहा है। अभी इस तरह का जो एक्शन बेस्ड कैमरा वर्क होता है, ये रोम कॉम में ना हो तो चलता है, बट ये जो चीज़ होती है ये एक्शन और इस तरह की हॉरर थ्रिलर फिल्म्स में काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सामने वाले को डराना होता है या फिर एक इंटेंस फीलिंग दिलानी होती है। तो दिस वॉज मच नीडेड हियर एंड यस, दिस फिल्म गॉट दिस फिल्म। तो देखो, एट लास्ट मैं यही कह सकता हूँ, वेपन्स इज़ अ गुड फिल्म विच यू कैन गो एंड वॉच इन थिएटर्स। हाँ देखो, मैंने गुड फिल्म का इसका ये मतलब मत समझना कि फिल्म के अंदर आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपको ये फिल्म नोटिफिकेशन की पॉपअप की तरह डराने लगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बाकी मैंने ये फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने फिल्म देखी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी का हो गया, तो मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।